आकाश कुमार आए हैं, पहले इनको ले लेते हैं। हाँ जी, आकाश कुमार बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, हमें जानना था कि इस जो अभी समय चल रहा है 2023 इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बुद्धत्व या फिर पढ़ाई करना? आकाश कुमार जी, मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर लिए, राष्ट्रपति बन गए, तो आपके लिए क्या ज़रूरी होगा? पढ़ाई करने के बाद अगर राष्ट्रपति बन गए तो आपके लिए क्या ज़रूरी होगा? देश को चलाना। अच्छा, मान लीजिए कि देश को चलाएँगे या कहीं आप कहीं गए किसी मंदिर-वंदिर में या कहीं आपको धकिया के बाहर निकाल दिया, तब आप क्या करेंगे? धकिया कर निकाल दिए तो मंदिर जाना छोड़ देंगे, क्योंकि कोई हमको अच्छा, निकालेगा नहीं क्योंकि हम राष्ट्रपति है पहला बार। आप राष्ट्रपति हैं तो आपको कोई निकालेगा नहीं? नहीं, नहीं निकाल सकता है। कौन से समाज से आते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल? हम खुद ही बौद्ध हैं। क्या हो गए हैं आप? बौद्ध हैं हम, बौद्ध हैं। अच्छा, झूठ बोलने का कब से आप ठेका लिए हैं? आप बताइए ना आप क्या पढ़ा रहे हैं साइंस जर्नी पे? आप डर रहे हैं क्या? जो मैंने पूछा उसमें आप डर रहे हैं क्या बताने से जवाब? नहीं, हम बिल्कुल डर नहीं रहे एकदम। हाँ, आपको जो भी प्रश्न है उसका तो हम आपको उत्तर दे सकते जो हैं। मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिए आप, मुद्दा बदल दिए। मैंने आपसे प्रश्न पूछा को कि आप कहीं दोहराइए। मंदिर में गए, जब आप किसी हाँ, मंदिर में गए, अब वहाँ पे हाँ, मान लीजिए कि आपको निकाल दिया, वहाँ से आपको भगा दिया, तो हाँ, या धक्का-मुक्की कर दिया, घुसने नहीं दिया, तो आप हाँ, क्या एक्शन लेंगे? आपके अपने ही देश में आपको हाँ। किसी की इतनी हिम्मत है कि आपको ही मंदिर में नहीं घुसने दे, तो गए क्या हाँ, करते जानते करने हैं क्या गए थे ब्राह्मण वहाँ पे? समाज ये हुँ। जगन्नाथपुरी मंदिर में आज भी किया करते हैं। अच्छा, तो हमने तो ये पूछा ही नहीं किया करते हैं, हमने तो आपसे पूछा कि आप क्या करेंगे? जब राष्ट्रपति बने रहेंगे, देश आप चला रहे हैं, आप ही के देश में आप ही को धक्का-मुक्की करके निकाल देगा, तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे करते हैं तो आप क्या करेंगे राष्ट्रपति बन के? आपने पूछा ना हमसे कि आज के डेट में क्या ज़रूरी है? आप तो राष्ट्रपति बन गए पढ़-लिख के, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ के राष्ट्रपति बन गए, करेंगे क्या आप इसके बाद से? बताइए ज़रा तो हमें। ये दे सुनिए, तो देश या हमारा समाज बाय द पीपल है, ठीक है? तो मतलब कि इंसान चला रहे इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी आते हैं। तो इसमें आप क्या किस में है आते कि हैं? हम शूद्र हुँ, हैं। शूद्र हैं आप। हाँ, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ के भी आप शूद्र ही बने हुए हैं आज तक। आपके अनुसार ब्राह्मण कौन है ये बता सकते हैं? नहीं, नहीं, हमको क्या बताना है? आप आए हैं ना, आपको क्या ज़रूरी है वो बताना है तो आप बताएँगे ना हमें। आप नहीं, जो हम है क्या मेरा होता है ज प्रश्न अच्छा आपसे क्या क्या होता है? है ब्राह्मण क्या होता है? कि नहीं, नहीं, हमसे तो सुनिए, हम तो बताएँगे ही बताएँगे। आप डरिए मत, बिल्कुल थोड़ा खुल के बात कीजिए, बिल्कुल घबराइए मत आप यहाँ पे। आप आए हैं ना बात करने, तो खुल के पूरा हाँ, बात हाँ। कीजिए। ये बताइए कि आपने बता दिया है कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में आप शूद्र हैं। तो किस हुँ, आधार पे आपने अपने को शूद्र कहा? ज़रा बताइए तो हमें। जातिगत तो नहीं, अभी अच्छा, शूद्र हैं हम, पर ब्राह्मण बना भी जा सकता है। अच्छा बना जा सकता है। कैसे बनेंगे आप ब्राह्मण वैसे? जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है और जो अज्ञानी है वो शूद्र है। तो अज्ञानी से क्या ज्ञानी चीज़ का बनने ज्ञान की लेने एक पर आप प्रक्रिया ब्राह्मण हो होती है, जाएँगे? ठीक है? अच्छा, आपकी पीढ़ी में कितने लोग ब्राह्मण हुए हैं आज तक? हमारे पीढ़ी में कोई नहीं हुआ इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी अच्छा, नहीं सब होंगे। लोग अज्ञानी ही पैदा हुए हैं। सब लोग अज्ञानी ही आज सभी तक पैदा अज्ञानी हुए हैं। पैदा होते हैं पर ज्ञानी बनने की अच्छा, संभावना सभी में होती है। तो आपके घर में कितने आज तक संभावना को ये पाके और ब्राह्मण बन गए हैं? यही तो पूछ रहा हूँ मैं आप भी। अपने घर में कीजिए या समाज नहीं, में आप कीजिए, इस एक देश में 1 बुद्ध मिनट। कितने पैदा अरे हुए हैं? भाई साहब, क्या क्या कहा आपने अभी? एक बार फिर से दोहराइएगा। आप बताइए कि इस देश में बुद्ध कितने पैदा हुए हैं? हाँ। आर्कियोलॉजी कै अच्छा, अब 1 मिनट रुक जाइए यहाँ पे, मुद्दा तुरंत बदल के भागिए मत। ऐसे लग रहा है जैसे आपके जोतल खेत में कोई भोथड़ गणासी लेके दौड़ा रहा है आपको। हँसुआ के शादी में तुरंत खुरपे का गीत गाना शुरू कर देते हैं। भाई यहाँ से आपसे मैंने पूछा एक बात कि आप जो है पढ़ लिख के राष्ट्रपति बन गए, आपको मंदिर से निकाल दिया, क्या करेंगे? तो आप बोल रहे हैं आप शूद्र हैं। जब मैंने आपसे फिर से पूछ दिया कि शूद्र किस आधार पे हैं, तो कह रहे हैं जो ज्ञानी होता है वो ब्राह्मण होता है। अब मैंने फिर आपसे पूछा कि आपके घर में आज तक कितने लोग ज्ञानी हुए? तो आप कह दिए कि हमारे सारे पूर्वज जो है गँवार थे, आज तक कोई ज्ञानी ही नहीं हुआ, आज तक आपके घर में ब्राह्मण ही नहीं हुआ, आज तक आप भी ब्राह्मण नहीं हो पाए। भाई साहब, ये कौन से आधार पे आप ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे? हेलो? आपके घर में आज तक जब कोई ब्राह्मण नहीं हुआ, आप ख्वाब दिख रहे हैं कि आप ब्राह्मण बन जाएँगे। आप ब्राह्मण बन जाएँगे। आप जो है यहाँ पूछ रहे थे ना कि पढ़ाई-लिखाई ज़रूरी है कि क्या ज़रूरी है? तो भाई पढ़ लिख के भी आप आज तक ब्राह्मण ही नहीं बन पाए। कब बनेंगे वैसे ब्राह्मण? ज़रा बताएँ आप तो हमें? ये बताइए कि ब्राह्मण बनने के लिए या पढ़ लिख के ब्राह्मण बनने की जिसकी हुँ, बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई हुँ। कौन-सी पढ़ाई की आप बात कर रहे हैं? पढ़ाई तो अनेक प्रकार की होती है। आप बताएँगे ना हमें कि कौन-सी पढ़ाई पढ़ तो के वही तो ब्राह्मण बना पूछ रहे हैं जाता है? कि आप वो अरे हमसे बताइए मत कि पूछिए, हमारे 1 मिनट। वर्ण व्यवस्था की बात आप शुरू किए हैं। आप चले हैं बताने कि जो पढ़ लेता है, ज्ञानी हो जाता है, वो ब्राह्मण हो जाता है।
तो भाई साहब आपको ही बताना पड़ेगा कि पढ़ के क्या ज्ञानी होता है, ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये आपका मुद्दा है। आप मुझे बताइए क्या पढ़ के ब्राह्मण होता है? और क्या आपके घर वाले आज तक पढ़ ही नहीं पाए कि ब्राह्मण ही नहीं बन पाए? बताइए तो ज़रा हमें। हैं जी? जो बुद्ध है वही ब्राह्मण है। भिक्षुओं को वो तो ब्राह्मण बोला जाता था ना अरे कली। यार 1 मिनट, ये देखिए ये भाग गया ये लड़का। ये ब बंदा जो है अब काट के भाग गया ये। भाई क्यों भाग गए? बुद्ध याद आने लगा। सवाल आपसे पूछा, बुद्ध याद आने लगा, भाग लिए निकल के। भाई थोड़ा-सा आप लोग 1-2 आदमी अभी सीट यहाँ पे वैकेंट है। आ जाइए भाई यहाँ पे, भागिए मत बीच में छोड़ के। ये बंदा जो है देखें ये भाग गया निकल के। बुद्ध है। भैया मैं आपका वेट कर रहा हूँ, सीट भी यहाँ पे खाली है, जल्दी से फटाक से ज़रा आइए तो अभी आपका देखें हम कितना आपको ज्ञान हुआ है, कितना ज्ञानी हुए हैं। आ गए ये। हाँ जी, मिस्टर आकाश कुमार। ज़रा ये बताइए तो कि कौन-सी पढ़ाई पढ़ के वैसे ब्राह्मण बना जाता है? बुद्धत्व की पढ़ाई पढ़कर आदमी ब्राह्मण नहीं बन आपके सकता पीछे है। जो 1 मिनट, आपके पीछे जो बैकग्राउंड में जो बंदा ज्ञान दे रहा है ना, आपकी माताजी जो हैं, उनसे कहिए कि थोड़ा-सा दूर रहें। आप जो है ज्ञान एक साथ लेके आइए। आपसे यहाँ पे बुद्धुत बार-बार जो कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, आपसे मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दे नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पास जवाब है नहीं। आपको जवाब बार-बार है ना, बुध का आप कंधा, बताइए ना। तो कहाँ जवाब है? भाई बुद्ध मार्ग में वर्ण व्यवस्था होती है? बताइए ज़रा मुझे। नहीं होती है। तो नहीं होती है तो क्यों झूठ-मूठ का रोना रो रहे हैं? क्यों अपनी बेइज़्ज़ती करा रहे हैं? यहाँ 2000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 2100 साढ़े 2100 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। क्यों अपनी बेइज़्ज़ती करवा रहे हैं कि बुद्ध पढ़ के न- ब्राह्मण बना जाता है? आपको यहाँ पे जब आए हैं आप यहाँ पे बनने बताने के लिए कि भाई ब्राह्मण बनेंगे, अब आप ब्राह्मण बनने आए हैं यहाँ। तो मैं पूछ रहा हूँ पढ़ के क्या पढ़ के आप ब्राह्मण बनेंगे? और आपने कहा ना कि मंदिर में आप राष्ट्रपति बन के, मैंने पूछा, ये यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ज़रा मुझे। ज़रा पढ़िए तो इसको, क्या लिखा हुआ है? आ गई है, मिस्टर आकाश कुमार। पढ़िए ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो यही बात तो मैंने बोला कि जगन्नाथपुरी मंदिर में लोग रोकते हैं जाने से किसी को भी। किसको जातिगत रोकते हैं? भेदभाव होता किसको है। रोकते हैं? अच्छा ये कौन रोकता कौन है ये? किसी को भी छोटे से नहीं बड़े कोई कौन भी हो। अरे मैं पूछ रहा हूँ रोकता कौन है? ब्राह्मण समाज के लोग। हाँ, तो ये क्या पढ़ के गए हैं कि ये रोक देते हैं किसी को भी? ये क्या कौन पढ़ाई पढ़ के गए हैं आज? तो ये कौन-सा ज्ञान है कि जो पढ़ने के बाद से किसी को भी मंदिर जाने से रोक देता है? ज़रा बताइए ना वो ज्ञान। ज़रा बताइए खुल के। देखें हम लोग भी, ये कौन-सा ज्ञान है आपका ब्राह्मण वाला जो आप आज तक बोल रहे हैं कि पढ़ के ज्ञानी बन के ब्राह्मण बना जाता है। ये कौन-सा ज्ञान है भाई? तो बताइए तो आप ज़रा, ये ज्ञानी कौन-सा बन गए ज्ञान हैं लिए ये हुए हैं? बताइए, आप ऐसी कौन-सी पढ़ाई अच्छा पढ़े? अरे मैंने तो कहा ही नहीं कि मुझे ब्राह्मण बनना है, मेरे ऊपर बोल रहा है कि आप बन गए हैं कि नहीं बन गए। अरे मेरा उससे क्या मतलब है ब्राह्मण का? भाड़ में जाए ऐसे ब्राह्मण-फ्राह्मण। यहाँ पे आप आए हैं यहाँ पे डिफेंड करने के लिए कि हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था है, हम मंदिर जाएँगे। तो भाई साहब यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय जो हैं पढ़ लिख के राष्ट्रपति बन गए हैं। और राष्ट्रपति बन के जब मंदिर में जाते हैं इनको जो है वो बाहर निकाल दिया। देश का राष्ट्रपति हैं, बोल रहे हैं कि हम तो हुँ, देश चला देंगे, बड़ा ज़रूरी है। इनको बाहर निकाल दिया। तो मैं पूछ रहा हूँ ये कौन-सा पढ़ाई है ब्राह्मण की जो पढ़ के ब्राह्मण बन गया है, उसको इतनी हिम्मत आ जा रही है कि राष्ट्रपति को रोक दे रहा है? बता नहीं रहे हैं, डर तो रहे हैं क्या? तो संविधान खुल के दिया नहीं गया बोल है रहे ना? हैं। क्या संविधान से इसका आप दिए कोई हैं? निदान हुआ? आप दिए हैं? ब्राह्मण दिया है? संविधान ब्राह्मण दिया है? नहीं, डॉक्टर तो नहीं अम्बेडकर जी दिया है तो दिए हैं। अरे तो डॉक्टर अम्बेडकर जी दिए हैं तब आप काहे पहले ब्राह्मण का सुनिए। यहाँ गाना। अरे रुक जा यार, काहे बीच में क्रॉस करते हो? डिबेट करने नहीं आता है, कितना एजुकेशन लिए हो? बार-बार पर्सनल टिप्पणी मेरे ऊपर कर रहा है कि आप ये आपकी हैं, जबकि बताइए हम कि तो ने गौतम बुद्ध। फिर अब गौतम बुद्ध याद आ गए? अभी 2 मिनट नहीं, हुआ हमको नहीं कि मैं गौतम बुद्ध मेरा याद आ मूल गए? का न प्रश्न। नस दब गई क्या? सही नस दब गई क्या अभी? डिबेट में जैसे ही आपकी सही जगह पे टेटुआ दब रहा है, तुरंत ही गौतम बुद्ध याद आने लग रहे हैं। ये बुद्ध मुद्दा बन के मत आए थे, भटकाइए, देख मेरा लीजिए। मूलतः मुद्दा प्रश्न भटक रहा है, यही मुद्दा था। मुद्दा भटक रहा है। यही प्रश्न था। हाँ, यही प्रश्न था। यही याद यही कीजिए। प्रश्न था मेरा भी, 1 मिनट यही पे मेरा भी प्रश्न था कि अगर आप पढ़ के राष्ट्रपति बन गए, देश के सबसे सर्वोच्च प्रथम नागरिक बन गए, आप मंदिर गए, लात मार के कोनो बाहर निकाल दिया, तब क्या करेंगे? तो आपके मुँह से बकार तक नहीं निकला था। कौन-सा एक्शन लेंगे यहाँ पे? बताइए ज़रा हमें। कौन-सा एक्शन लेंगे? राष्ट्रपति बने या गए मंदिर में, आपको बाहर निकाल दिया, तो कौन-सा एक्शन लेंगे? बताइए हमें ज़रा। बताओ भई, कहाँ गए ये? हम मंदिर को ही बंद करवा देंगे। करवा देंगे ना? तो ये करवा दिए हाँ, मंदिर? एक बन नहीं मंदिर करवाए करवा तो दिए? उनकी गलती। अच्छा ये इनकी गलती है? इनकी गलती है? है जी भाई साहब? अच्छा कितना मंदिर बंद करवाए हैं आज तक? क्यों आकाश कुमार? हाँ, बोलिए। अभी सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ कितना आप ही मंदिर आज चले तक गए बंद थे। करवाए हैं? नहीं करवाया तो वो ब्राह्मण समाज से डरते होंगे या भगवान या ईश्वर तथाकथित ईश्वर का उनके दिमाग आप पे नहीं कुछ डरते रहा हैं? होगा प्रभाव, अच्छा जिसके कारण आप से वो नहीं भी डरते डरते हैं? हैं। अच्छा हम आप नहीं नहीं डरते हैं, डरते हैं? किसी भी ईश्वर और भगवान अच्छा से हम नहीं नहीं डरते डरते हैं। हैं, क्योंकि नहीं अच्छा होते हैं। ईश्वर और भगवान से नहीं था, लेकिन ब्राह्मण बनना चाहते हैं। ब्राह्मण बनना ब्राह्मण चाहते हैं। यानी बुद्धि वाला। अच्छा बुद्धि वाला, अले बाप रे हाँ, बाप!
ये सुन लीजिए भाई साहब, ब्राह्मण मतलब बुद्धि वाला, अभी मोह इनका नहीं गया है। लात मार के यहाँ बाहर निकाल दे रहा है मंदिर से, ये बोल रहे हैं मंदिर से, लेकिन अभी बनेंगे ब्राह्मण ही, बुद्धि वाला बनेंगे ब्राह्मण। अच्छा ये बताइए कि ये आज तक कोई बना है क्या ब्राह्मण? नहीं, बना नहीं है। अच्छा, आप पहला व्यक्ति होंगे। मतलब ऐसा आप लोगों ने सब लोगों ने सुना था कि पहली बार कोई चाँद पे पैर रख दिया, मंगल ग्रह चला गया विदेश में, ये पहला ब्राह्मण बनेंगे आज ये जो व्यक्ति हैं पहला ब्राह्मण। कितना एजुकेशन लिए हैं वैसे? एजुकेशन आप कितना लिए बताइए हैं? कितना एजुकेशन लिए हैं? और आपने देख एजुकेशन को लीजिए, अच्छा देखिए, देख लीजिए इनका इनका रोल तुरंत शुरू हो गया इनका। जैसे ही इनसे पूछ दिया जाए, ये पहला ब्राह्मण दुनिया में बनने वाले हैं और अपना वो बताने में भी डर रहे हैं कि कितना पढ़ाई किए हैं। बताइए तो कितना हम एजुकेशन लिए हैं? हुँ। बीएससी किए हैं, बीएससी किए हैं। बीएससी कौन से ट्रेड से किए हैं? मैथमेटिक्स, बायोलॉजी नहीं। मैथमेटिक्स से किए हैं। नहीं, नहीं, हम आपको बायोलॉजी पूछ ही नहीं रहे हैं। हमने कहा क्या कि बायोलॉजी से आप करना चाहिए आपको। मैथमेटिक्स से ये बीएससी किए हैं और ये पहला ब्राह्मण बनेंगे। ज़रा बताइए तो कि मैथमेटिक्स में पहली बार जितने भी ये जो खोज हुई है मैथमेटिक्स की, ये खोज किसने की थी? ये भारत सारी के कितने खोजें लोग बौद्ध जो हैं काल में ही की गई है। लीजिए आपसे बात करने के लिए रॉक्सी भाई आए हुए हैं, ये आपसे बात करेंगे, जुड़ रहा हूँ इनसे। हाँ जी, रॉक्सी जी कैसे हैं आप? हाँ जी, जय भीम सर, कैसे हैं सर? हाँ जी, जय भीम। ये आकाश महोदय आए हुए हैं, ये ब्राह्मण बनना चाहते हैं, अपने को शूद्र बता रहे हैं और हाँ कह रहे जी, हैं कि ब्राह्मण बनेंगे ये। हाँ और इन ये जी। बोल रहे हैं आज तक कोई ब्राह्मण बना ही नहीं है, ये पहला ब्राह्मण बनेंगे। इनका ब्राह्मण का जो मोह है, ये नहीं जा रहा है। बोल रहे हैं कि आज के समय में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? जी, कुमार जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बोलिए। हाँ जी, अक्षय कुमार जी, मतलब आपने ये तय कर लिया कि आप सबसे भद्दे इंसान बनना चाहते हैं, ब्राह्मण बनना चाहते हैं, मतलब जिसमें कोई इंसानियत ना हो, जो इंसान को इंसान ना समझे, जो अपने आप को उच्च समझे, जो जाति दलितों या को, कर्म से? अब जाति हो या कर्म से हो, मेरे लिए दोनों ही गटर हैं। ब्राह्मण बनना ही इंसानियत के खिलाफ है, दोनों ही गंद है सर मेरे लिए, तो दोनों ही कचरा है, गार्बेज है। मुझे क्या फर्क पड़ता है सर, जाति हो या कर्म ना हो। ठीक अब है, तो मुझे मैं सर अपने मूलतः प्रश्न पे आ जाऊँ? पूछ लीजिए सर, अगर आप वो कोशिश करेंगे, पूछ लीजिए मूलतः प्रश्न आप। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप आ जाइए, बुद्धत्व आप की आपको मना ही परिभाषा नहीं दे किया गया दीजिए और है। पढ़ाई की भी परिभाषा दे दीजिए। आप ये बताइए पहले मुझे, अभी आप ब्राह्मण बनना चाह रहे थे, अब बुद्धत्व की आप क्यों चिंता कर रहे हैं भाई? हाँ हम भाई, बुद्धत्व ब्राह्मण की कभी आपसे क्या बनना ही नहीं। क्या चिंता की? ब्राह्मण बनने का अर्थ ही है बुद्धत्व को प्राप्त करना। क्या तो बात फिर कर सर रहे हैं? आप अरे सर, आप अरे इसमें बाप रे बाप! ब्राह्मण वर्ड क्यों लेके आ रहे हैं फिर? अगर सर आप लोग ये देखिए कौन जातिगत। मिस्टर आकाश कुमार, आपने अभी कहा कि जो बुद्ध मार्ग है, उसमें कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। फिर अब आप ब्राह्मण बनने चल गए, हैं? सर वैसे भी कुमार साहब, अगर आप बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध ने तो जो कहा है, जो बात तर्क ऐसे परे हो उसको रिजेक्ट कर देना। उन्होंने तो ये भी कहा है कि मेरी लिखी हुई भी बात अगर आपके दिमाग में ना आए तो उसको रिजेक्ट कर देना। ब्राह्मण तो जो कहता है कि ब्राह्मण तो विष्णु के छाती पे मारता है पैर, वो तो कहता है कि मेरे मेरे से तो बड़ा है ही कोई नहीं। ब्राह्मण का श्राप तो सारे भगवानों से ऊपर होता है। आप सर क्या बातें कर रहे हो? कहाँ बुद्ध और कहाँ आपका ब्राह्मण? सर आप नहीं तो थोड़ा सा बैठ कर। ब्राह्मण जो ये जो तथाकथित ब्राह्मण है, इनकी तो निंदा मैं खुद करता हूँ। ठीक है? नहीं, तथाकथित क्या सर, होता ही अच्छा आप ब्राह्मण जो स्त्री हैं या जो पुरुष हैं? आकाश कुमार आप स्त्री हैं या पुरुष हैं? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं, उन लोग कन्फ्यूज़ हैं कि आपकी साउंड जो है, स्त्री की लग रही है या पुरुष की? एक बार आप कन्फर्म कर हम दीजिए। पुरुष हैं, पुरुष हैं। अच्छा पुरुष हैं और आप जो हुँ, हैं वो बनेंगे, ब्राह्मण बनना चाह रहे हैं हुँ, और आप बुद्धिस्ट भी हैं। हाँ। आपके सर पिताजी आप भी तो बुद्धिस्ट हैं। आकाश कुमार आपके पिताजी भी बुद्धिस्ट हैं। ये लो, ये तो कोमा में चले गए। आकाश अक्षय कुमार मैं कुमार आपसे जी, पूछ रहा हूँ। आपसे बात हो रही है। अ, देखें आप ये अनम्यूट करिए सर, अक्षय कुमार जी। हाँ, ये हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पिताजी भी बुद्धिस्ट हैं? हाँ, अच्छा, माताजी भी बुद्धिस्ट हैं? हाँ। कितनी पीढ़ी से बुद्धिस्ट हैं? हम लोग तो शुरू-शुरू से ही बुद्धिस्ट हैं। मतलब कब से? कितने साल से? मतलब मैं जितना भी अपना पूर्वजों को जानता हूँ, सारे बुद्धिस्ट ही रहे हैं हमेशा से। कौन से क्षेत्र से आप आते हैं वैसे? श्रीलंका से? तिब्बत से? नहीं, हाँ, बिहार से। ये देखिए, ये व्यक्ति जो है आप अच्छा आपने कभी अपना इलाज करवाया है? कहाँ पे? बिहार में कहीं पे भी किसी मनोचिकित्सक से? क्योंकि बिहार में हुँ, तो कोई बुद्धिस्ट पाया ही नहीं जाता था। ये तो पूरा बिहार में खत्म हो गया था, कोई भी बुद्धिस्ट ही नहीं था यहाँ पे। बुद्धिज़्म तो फिर से रिफाइंड किया गया है, फिर से यहाँ पे लाया गया है दोबारा। बिहार में आप कब से बुद्धिस्ट हो गए हैं आप? ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? मिस्टर आकाश क्या नाम है? अक्षर कुमार लिखा है इन्होंने। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप?
आप शुरू से बुद्धिस्ट थे शुरू से बुद्धिस्ट हाँ, होके आज भी शूद्र बने पड़े हुए हैं। आपने कहा कि आप शूद्र हैं यहाँ पे आए तो। आप यहाँ पे हाँ। आके ये व्यक्ति को देख लीजिए, ये व्यक्ति कितना झूठा व्यक्ति है। ये व्यक्ति यहाँ पे आके कहा कि हम शूद्र हैं, आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं, ज्ञान लेंगे तो हम ब्राह्मण बनेंगे। मैंने पूछा कभी बुद्धिज़्म में वर्ण व्यवस्था है? कह रहा नहीं। कह रहा है कि हम शुरू से बुद्धिस्ट हैं। अरे भाई जब बुद्धिज़्म में वर्ण व्यवस्था ही नहीं है तो काहे का शूद्र? तो काहे का ब्राह्मण? सर नहीं, आप ऐसा है मेरे ना, मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं, ये अक्षय बोल कुमार दीजिए। जी द आप आपके भा मुँह, हाँ जी, बोलिए बताइए। रोकी जी बोलिए। हाँ जी, जी, जी बोलिए। देखिए अक्षय कुमार जी, मैं आपको एक बात बता दूँ, एसजे सर आपके हर बात का जवाब देंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप इनके जवाबों सवालों का जवाब देते रहिए, हम वहीं पहुँच रहे हैं। देखिए आपसे एक सिंपल सा सवाल किया गया है, आप हुँ, कहते हैं कि आप जन्मों से बुद्ध हैं, ठीक है? अगर हुँ। आप जन्मों से बुद्ध हैं, आपकी पीढ़ियाँ बुद्ध हैं, तो आपको ये नया शिगुफा सर ब्राह्मणत्व का कहाँ से जाग पड़ा आपने? अरे लात मारिए ऐसे धर्म को, ब्राह्मणत्व को। अगर आप बुद्ध हैं, तो आप तो नास्तिक हैं। अगर नास्तिक होते तो नास्तिक ने ब्राह्मण बन के क्या लेना है सर? या तो आप झूठ बोल रहे जब हैं, जो लग रहा है, हुँ, ठीक है ना? हुँ, नहीं तो हुँ। आप हमसे गेम खेल रहे हैं, वो हम आपको खेलने नहीं देंगे, ठीक है ना? तो भाई आप बुद्ध ने आज तक किसी को कहा नहीं कि तुम ब्राह्मण बनो। उन्होंने आज तक किसी को नहीं कहा कि उनको ब्राह्मण बनना है। वो तो बोलते हैं कि भाई सत्य के मार्ग पे चलना है, सत्य इज़ अल्टीमेट निर्वाणा की बात आ रही है वहाँ पे। तो ये बंदा जो है बोल सुनिए, रहे हैं सुनिए। कि हम ये पीढ़ियों से 1 मिनट रुकिए ज़रा। देखें, भागे मत मुद्दे से आपको भागना नहीं है, थोड़ा-सा इत्मीनान से रखें। ये इतने साल से बुद्ध कह रहे हैं कि हम शुरू से ही बुद्धिस्ट हैं, जो कि पूर्ण झूठ है। पूरे बिहार में एक कोई बुद्धिस्ट नहीं, सारे भारत में पूरे बुद्धिज़्म जो है वो आज का जो बांग्लादेश है, आज का बांग्लादेश, वहाँ पे बांग्लादेश का एक छोटा-सा पोर्शन में कुछ लोग बचे हुए थे, बाबा साहब ने इसका मेंशन किया है और बंगाल में एक पोर्शन है छोटा-सा, वहाँ के कुछ लोग जो हैं, वो बस वही लोग थे। बाकी बिहार-विहार में कहीं कोई था नहीं। ये बंदा यहाँ साफ-साफ झूठ बोलता है। दूसरी बात कि इसको ये ही नहीं पता है कि वर्ण व्यवस्था और बुद्धिज़्म का क्या रिलेशन है। ये बार-बार अपने को शूद्र कहा, अब ब्राह्मण बनने की बात कर रहा है। जानबूझकर कह रहा है कि हम बुद्धिस्ट हैं। अब यहाँ तीसरी बात ये आती है कि जब इतने साल से ये बंदा बुद्धिस्ट है, तो आज तक ये ब्राह्मण ही नहीं बन पाया। इसके पिताजी मैंने इसीलिए पहले ही पूछ लिया था कि भई आपके पीढ़ी में कितने लोग ब्राह्मण बने हैं? तो कह रहा है एक भी नहीं। ये पहला आज ब्राह्मण बनने हैं। आज तक कोई बना ही नहीं। ये लग रहा है कि बिना ये संबोधि बुद्धिज़्म के ब्राह्मण कोई बने भी तो बने कैसे? अच्छा बिना संबोधि के। अच्छा कौन हुँ। संबोधि आज तक ग्रहण किया है? बुद्ध को गौतम संबोधि बुद्ध मिला ने था? संबोधि प्राप्त किए हैं। आप पहले तो ये वो बता ब्राह्मण थे। दीजिए कि आप वो बुद्ध के ब्राह्मण थे। मानने वाले हैं? अरे भाई रुक जा यार, क्यों मुद्दा बदलते हो? मैं पूछ रहा हूँ गौतम बुद्ध जो नहीं, है मैं ब्राह्मण पूछता थे। हूँ कि आप किसके मानने अरे वाले आप आए हैं ना यहाँ पे ज्ञान देने के लिए। हम लोग दोनों तो का नास्तिक मार्ग हैं, ये अलग पूरी है, दुनिया जानती ठीक है। है? अरे रुक जा, रो क्यों रहा बुद्ध है? के नाम क्यों पे रोने कुछ भी लग रहा है? बोलते रहते फिर रोने लगा ये बंदा, फिर रोने लगा। अरे भाई ये बता कि शूद्र कैसे है? कैसे शूद्र हो? ये बताओ मुझे अक्षय कुमार, कैसे हो शूद्र तुम? जब तक कैसे पूर्ण ज्ञान शूद्र की हो? प्राप्ति किसी को नहीं हो जाती तो वो शूद्र नहीं है। तो बताओ कहाँ लिखा है कि शूद्र हाँ, बुद्ध मार्ग में सर ये कौन बुद्धिस्ट जो है अपने को शूद्र बोलता है? बताओ हमें। सर ये अपने आप को किस बुद्ध कहते हैं। बुद्धिज़्म आपने की बुद्ध किताब में से ये बता दिया कि आप शूद्र कहते हैं। आप बुद्धिज़्म में से बताइए। बताओ आप मुझे। ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म से नहीं बताइए। बताओ कौन सी आप तो हाँ, बुद्ध हैं। आप हाँ, बुद्धिस्ट है ना ये? इनसे पूछते हैं आपको बताओ हमें कौन सी किताब से कहाँ से रेफ़रेंस लिया कि ये शूद्र है? बताओ हमें ज़रा। रेफरेंस तो किस नहीं है, लेकिन हाँ, हर चीज़ का हाँ, बोलो रेफरेंस ना होना भई। ज़रूरी नहीं। देखिए, ये बंदा जो है मुझे लग रहा है कि ये बंदा जो है थोड़ा-सा इनको उसकी चिकित्सा की ज़रूरत है। मैं फिर से कह रहा हूँ अक्षय कुमार आपको कि अगर आप अपने को कह रहे हो कि बुद्धिस्ट हैं, तो मैं फिर से आपसे रेफ़रेंस मँगा रहा हूँ कि बुद्धिज़्म में शूद्र कहाँ लिखा गया है कि आप शूद्र हो और आपको ब्राह्मण बनना है, मुझे इसका रेफ़रेंस चाहिए। अगर नहीं दोगे तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप कोई ब्राह्मण हो किसी ब्राह्मणवादी फैमिली से हो यहाँ पे झूठ-मूठ का नौटंकी करने आए हो। मैं ये मान के चलूँगा। तो और क्योंकि ये बंदा जो है बार-बार अटैक भी कर रहा है पर्सनल भी अटैक कर रहा है सामने वाले पे, मेरे पे कह रहा है कि आप कौन-से धर्म को मानते हो? फिर आप बुद्ध पे क्या बोलते हो? तो इससे भी ये पता चल रहा है कि ये बंदा यहाँ पे झूठ बोल रहा है, जानबूझ के कोई ब्राह्मणवादी बच्चा है और आके मेरे ऊपर अटैक करने की पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो मिस्टर अक्षय कुमार आपको मैं फिर से एक मौका देता हूँ, या तो आप पहले अपना रेफ़रेंस दे दो तभी बात आगे बढ़ेगी कि बुद्ध मार्ग में कहाँ पे कहा गया है कि कोई व्यक्ति शूद्र होता है और उसको ब्राह्मण बनना पड़ता है? और आप कैसे शूद्र हो? बता दो मुझे। ठीक है, मैं ना शूद्र हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, इंसान हूँ, ठीक है? आप जीत गए, ठीक बड़ा ज बताइए, बड़ा जल्दी, ये तो मिनट भर में इनका बुद्धिज़्म खात्मा हो गया। मिनट भर में बुद्धिज़्म का भूत उतर गया इस बंदे का तो, हैं? आपने सर ये अक्षर जी, जितनी ज ऐसा ऐसा कमज़ोर बुद्ध तो मैंने कभी भी नहीं देखा लेकिन मैं जाए। इतना जल्दी जितना जल्दी इसका बुद्धिज़्म का भूत उतरा है, इतनी ही जल्दी बुद्धिज़्म का भूत चढ़ के आया था ये। सोचा था कि यहीं पे हाँ, आके सही बोल बात है। दूँगा। इसको बुद्धि बोलते हैं साथियों रुक जा यार, रुक जा।
इसको बोलते हैं साथियों कि कैसे जो कॉलर्स हैं झूठ बोलते हैं। ब्राह्मण कितना झूठा होता है, कितनी झूठ बोल सकता है, इसकी हद आप लोग देख सकते हैं। ये ब्राह्मण था ये। ये व्यक्ति जो है साफ-साफ ब्राह्मण था, यहाँ पे बन के आया बुद्धिस्ट। आप सामने-सामने फिर स्वीकार भी कर लिया कि ये बुद्धिस्ट नहीं है, क्योंकि बुद्धिज़्म में कभी वर्ण व्यवस्था होती ही नहीं। हम वर्ण तो व्यवस्था ही नहीं मानते होती, थे कि इसको वर्ण पता भी व्यवस्था नहीं चल रही है। इसको है। मैं बता रहा हूँ, इस बंदे को बुद्धिज़्म का एबीसीडी भी नहीं पता होगा। चलो मुझे ये बता दो तो, जो बुद्ध थे, उनके नाम पर उनकी हम्म। जीवनी की किताब का नाम क्या है? बुद्ध की जीवनी जो है उनका आपकी जन्म आवाज कहाँ नहीं पे आ हुआ रही है। था? नहीं आएगी ना अब, नहीं आएगी। ऐसी वो ऐसी कोमा में ऐसे चले समय में जाओगे कभी अब। नहीं आती है। हाँ, आवाज़ कम बंद हो कभी जाती नहीं है। आएगी अब आवाज़। अब जब क्वेश्चन शुरू हो गया ना बुद्धिज़्म का, ये आने लगी है, बुद्धिस्ट बन बोलिए। के आए हैं पीढ़ी से आने लगी ना, तो ज़रा मुझे हम्म। ये बताइए कि बुद्ध का जब जन्म हुआ था, तो क्या हम्म। सर्कमस्टांसेस घटे थे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटना क्या हुई थी, जब बुद्ध का जन्म हुआ था? बुद्ध की जब हुई थी तो वो लुम्बिनी वन में पैदा हुए थे। तो भाई अरे भाई घटना वो क्या है पैदा हुए थे, पकड़। मैं घटना पूछ रहा हूँ ना, घटना कौन-सी घटी थी, उनके जन्म लेने के बाद? कितने दिवसों के बाद? अरे भाई कोई-सी भी बता दो ना, ये हमसे क्यों पूछ रहे हो? मैं क्वेश्चन पूछ चुका 7 हूँ, आप दिवस बताओ के ना उसके बाद बाद उनकी से। माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। अच्छा जी, आपने तो बड़ा हुँ, कमाल की जानकारी दे दी। उनकी माता का क्या नाम था? महामाया। महामाया। उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में, नेपाल में। नेपाल में हुआ था। नेपाल उस समय था क्या उस समय नेपाल? आज का नेपाल का बात कर रहे हैं। नहीं, उस समय अगर क्या आज था हम वो? उज्जैन की बात नेप करते हैं तो अरे भाई तो अवंतिका। क्यों मत रो ना, मत रो। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे ना। मैं पूछ रहा हूँ उस समय वो कौन-सी जगह थी वो? उस समय वो जगह कहाँ सालवन पे था? सालवन था, सालवन। हाँ, कहाँ पे आता था? कौन से क्षेत्र में आता था? किसके क्षेत्र में नेपाल आता के था? पश्चिम देखिए, ये नेपाल में। बंदा देख लीजिए, पश्चिम ये बंदा जो है, ये पक्का ब्राह्मण है ये। इसको पता ही नहीं है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उस समय वो क्षेत्र कहाँ का था। बार-बार नेपाल मैंने पूछ भी लिया कि भैया नेपाल उस समय होता था? कहता था नहीं था। फिर भी कह रहा है नेपाल में हुआ था। तो आप अरे ये भाई भी जब कहने नेपाल लगी नहीं कि था नहीं रो मत ना, जो पूछ रहा हूँ उसी का जवाब दो। जब नेपाल नहीं था तो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? कौन से क्षेत्र में था वो? किस देश में था वो? ये पूछ रहा हूँ मैं। अखंड भारत किस में देश हुआ में था, भारत में हुआ था। भारत अखंड भारत भारत नाम था नाम क्या की उस थी। समय? अखंड हाँ, भारत था था उस नहीं? समय? उस समय अखंड भारत उस समय नाम था? नहीं, अशोक सम्राट ने उसको अखंड भारत बनाया है। अच्छा सम्राट सम्राट अशोक ने अखंड भारत बना दिया था। कहीं लिखवाया है हाँ, क्या आपने किसी इंस्क्रिप्शन में? ये भारत नाम कहीं पक्का लिखवाया है ब्राह्मण क्या? है सर, ये पक्का ये अखंड वही ब्राह्मण है। भारत। है। ये सर ये वही है। इसकी हर बात से ये पता लगता है कि ये पक्का ब्राह्मण मैं है सर। मैं रॉक्सी जी मैंने आपको इसीलिए ऐड किया था कि ये टिक फिर नहीं पाता मुझे। इसको रोकना था मुझे दरअसल। अगर ये आप नहीं आते तो इतना देर तक नहीं इसको मैं झेल पाता क्योंकि मैं इस शुरू में नस पहचान गया था कि ब्राह्मण जो है किस हद तक गिर सकते हैं। एक हाँ, बंदे ने तो कमेंट भी किया था, उन्होंने ये कहा था कि मैं खुश हूँ कि मेरा भारत बदल रहा है, ब्राह्मण शूद्र बन के आ रहा है नेशनल वर्ल्ड पे। अक्षर जी ज़रूरी सर, क्या है ये मैंने पूछा था प्रश्न। ऐसे सर मैं इनसे बात करूँ 1 मिनट हुँ, सर आप हुँ। है ना? हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। अक्षर हाँ, कुमार जी, पढ़ाई-लिखाई ज़रूरी है या बुद्धत्व? अरे भाई साहब आपने बाइनरी मत में मत बांधिए। आप मुझसे पूछिए कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, मैं वो उसका जवाब दे देता हूँ। से अगर ये जी, सवाल बोलिए। करेंगे तो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले हो जातिवाद खत्म। ठीक हुँ, है सर? ये धर्मों का जो कचरा है, ये हो इसका सफाया, ठीक है? हुँ। समानता से लोग रहना शुरू कर दें, हर किसी को पढ़ने का अधिकार हो, खाने-पीने का अधिकार हो, रहने का और सब समानता में। ये मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बाद कोई भी चीज़ और आती है। बताइए सर? तो फिर निब्बाण की क्या अहमियत है आप लोगों की ज़िंदगी में? किसकी? निर्वाण, संबोधि। रॉक्सी जी एक हाँ चीज़, जी, हाँ जी। ये बंदा बुद्धिस्ट बन के आया हम लोगों को बार-बार पूछ रहा है कि बुद्धत्व की क्या ज़रूरत है और संबोधि की क्या ज़रूरत है, निर्वाण की क्या ज़रूरत है? भाई हम तो है ही नहीं बुद्ध। हमने कब भाई क्लेम किया कि जब हम बुद्ध हैं? बुद्धिस्ट अक्षय कुमार जब आप बुद्धिस्ट हो, आपके पिताजी हुँ। बुद्धिस्ट हैं और बोल रहा है कि ये जब से इनकी पीढ़ी आ रही है तभी से ये बुद्धिस्ट हैं। तो भाई जब से बुद्धिस्ट हो तो ये आप हमें बताओ ना कि कौन से संबोधि, कौन से निर्वाण और कौन से किस चीज़ की ज़रूरत है? नकली तो यहाँ साबित हो ही चुके हो। अब फिर हमें पूछ रहा है, हमसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो यही हम समझ में आ बोले रहा है। हाँ, बोलो ना हमें, बताओ भाई, बताओ सारी हम लोग अज्ञानता सुनेंगे। का जड़ प्रज्ञा की हुँ, कमी है, ठीक है? अच्छा, प्रज्ञा मिलती है प्रज्ञा क्या कैसे? है? वो कहाँ होती है भाई ये हुँ, प्रज्ञा 5 भी? चीज़ों का पालन करके प्रज्ञा, शील, हुँ, करुणा और समाधि। हुँ, समाधि तक पहुँचने तक पहले प्रज्ञा हुँ, जगाना ज़रूरी है। जिसकी प्रज्ञा नहीं जगी वो अच्छा जी। समाधि तक नहीं पहुँचेगा और और यार अच्छा समाधि आपके तक घर में जो कितने पहुँचा, लोग जगाए थे? अर्थ है कि अच्छा संबोधि है। आप ज़िंदगी भर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी तो बुद्धिस्ट रहे हैं, तो कितना तक पहुँचे थे? कौन लोग पहुँच गए थे? कितने लोग जगा लिए थे अपना प्रज्ञा? समाधि तक पहुँचने तक? कितने लोग जगाए थे? अक्षय कुमार,
फिर आवाज आपकी नहीं आ रही है। नहीं आएगी, भाई ऐसे ही साहब मौके आप पर नहीं आती है। हाँ, बोलिए। आप वो अक्षय ऐसे सब पूछ कुमार, रहे हैं मैं कि पूछ आपके रहा हूँ परिवार कि में आप चूँकि हाँ, आपके परिवारजन जो है, जब पीढ़ी दर पीढ़ी आप शुरू से ही बुद्धिस्ट रहे हैं, जब से या बुद्धा धम्म बना है, तो भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ कि आपके घर में कितने लोगों ने समाधि से पहले प्रज्ञा हासिल की है? ये पूछ प्रज्ञा रहा हूँ मैं। हासिल किसने जगा ली है अपनी-अपनी प्रज्ञा? 2 लोगों ने। 2 लोगों ने। अच्छा, जगा हुँ, के क्या किए थे वो? कौन-कौन थे वैसे ये? मेरे गुरु थे। आपके गुरु थे? हुँ, मतलब आपके घर में कोई नहीं जगाया था? नहीं परिवार में से नहीं पर मेरे गुरु थे। मतलब आपके परिवार जो हैं आज तक बुद्धिस्ट रहते हुए भी अपनी प्रज्ञा नहीं जगा पाए। तो आपके गुरु वैसे कौन थे? वो कौन से आपके देश से थे? अनुसार प्रज्ञा जगने का अर्थ क्या है? पहले ये समझा दीजिए। अरे भाई, हमको क्यों बता रहे हो प्रज्ञा जगाना? सारा ज्ञान आप दे प्रज्ञा रहे हो। आपसे प्रज्ञा पूछा जा रहा जगाने है, का आप अर्थ फिर क्या है? तुरंत ही घूम के कंधे पर दूसरे के किताबी चढ़ जा पढ़ाई रहे हो। करना प्रज्ञा जगाना होता है। भाई, ये क्यों हमको क्यों बता रहा है ये? ये क्यों बता रहा है व्यक्ति किताबी किताब से पढ़ना? प्रज्ञा जगती है। तो अरे हम तो अरे आपसे भाई, ज्ञान ले हमने रहे हैं हमारा तो ये अक्षय टॉपिक जी। ही नहीं है। इतना छोटा बच्चा है, ये कुछ नहीं समझ पा रहा है। रॉक्सी जी, आप बात करें इससे। अक्षय कुमार जी आप समझिए हमारी बात को, हम तो आपसे ज्ञान ले रहे, आपने अपने आप को बुद्ध कहा है, बुद्ध मतलब ज्ञान है, तो हम आपसे ज्ञान ले रहे हैं। आपसे एसडी सर ने पूछा है कि आपके परिवार में कितने लोगों ने प्रज्ञा जगाई है, आप इसका सीधा सीधा सा जवाब दें, क्यों सर भाग रहे हैं इधर उधर, हम आपसे प्रज्ञा पूछ 2 रहे हैं। लोगों ने जगाई है। आज तक पूरी आपके 8 परिवार पीढ़ियों में से आपके हमारे परिवार परिवार से से पूछा किसी ने गया है? नहीं जगाई। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी मेरी नहीं ना जगाई जगे, है। ऐसा भी नहीं। अच्छा, मतलब बड़ा होपफुल व्यक्ति हैं ये। ये इतना होपफुल व्यक्ति हैं कि आज तक इनके पीढ़ी में ऐसे किसी ने सर प्रज्ञा ही नहीं जमाई। सर ये जी, जो है ना जी। ये ऐसी प्रज्ञा हाँ। जगाने वाला अक्षय कुमार जी एक मिनट रुकिएगा, ये ना एक नया शिगुफा है, एक सो कॉल्ड स्पिरिचुअल जो लोग हैं ना स्पिरिचुअलिटी फैलाते हैं, वो भी सर ये लॉलीपॉप सबको देते रहते हैं और हुँ। जग जाएगी करते रहो, आज तक तो मुझे कोई मिला नहीं। इन्होंने 8 बिलियन आदमियों से 2 लोगों के बताए, सर आप उनसे पूछ लीजिए अक्षर जी से कि जिन्हों की जग गई है उनका इस समाज में क्या कंट्रीब्यूशन, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है सर जो हम भी जगाने की कोशिश करें। अच्छा, इनके गुरुजी का नाम पूछते हैं ना हाँ जिनको बिल्कुल प्रज्ञा बोल जगी है? हाँ जी बिल्कुल। अपने गुरुजी का नाम बताएँ तो जिनका प्रज्ञा जगा हुआ है? कौन-सी सदी के थे? वो 19वीं सदी के थे। क्या नाम था उनका? नाम जानकर क्या कीजिएगा? देखिए, ये बंदा फिर एक झूठ बोल दिया ना यहाँ पे। अरे यार मतलब अक्षय कि कुमार जी आप इसको कैसे आदमी हैं यार, आप नाम बता इनको दीजिए इनको सर पता ही नाम नहीं है और ये हाँ बता हाँ रहे हैं कि इनके गुरु हैं। ये हाँ बता रहे हैं कि इनके बोलिए। गुरु भी हैं और 19वीं सदी के। भाई नाम बताएँ ना ज़रा। आर यू तो अशेम्ड ऑफ योर रॉक्सी गुरु भाई सर। साहब ने क्या कहा? सुनिए बात को। हाँ जी हाँ यानी कि बताइए। आज तक कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ, आपने देखा नहीं है, तो आप हम्म, मानेंगे नहीं, ठीक है? बिल्कुल। आकाश कुमार जी, आप यहाँ पे एक झूठ बोला। आपने कहा कि आपके गुरुजी कोई हैं, उनको प्रज्ञा जगी हुई है और फिर कह दिया 19वीं सदी में। भाई, आपके घर में आज तक किसी की नहीं जगी है। आप खुद आप में अभी आज तक नहीं जगी है और आपने कहीं से कहानी सुन ली वो कि 19वीं सदी में किसी की जग गई थी और आपने बिलीव कर लिया। तो यहाँ पे तो रॉक्सी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब हम अपने आँखों से नहीं देखेंगे और ना आपने अपने आँखों से देखा है, तो हम कैसे बिलीव कर लें? आप भी सुनी-सुनाई बात कर रहे हैं उस समय से तो। हम हम लोग सुनी-सुनाई क्यों बिलीव भरोसा करें? करते ही नहीं हैं। हम बुद्ध की वाणी पे भी उतना भरोसा नहीं करते, खुद पे भी उतना भरोसा नहीं करते हैं। तो गुरुजी का नाम बताने में शर्म क्यों महसूस हो रहा है? अपने गुरु का नाम बताएँ ना, फिर पता चलेगा ना कि आप किसके असल में आपका गुरु है कौन? बताइए ना ज़रा गुरु, क्या नाम है घंटाली जी का? मुनि या कोई एकव्रतनाथ, क्या नाम है? मुनि एकव्रतनाथ। जैन हैं क्या आप? जैन हैं? आकाश कुमार? फिर आवाज़ चली गई। अक्षर कुमार? नहीं ये सुनाई पड़ेगा आपको, अक्षय कुमार जी नहीं आपसे सुनाई पूछते पड़ेगा। हैं कि हाँ, हाँ, आप सुनाई जैन दे रहा है, हैं, बोलिए। आप हाँ, जैन हैं जैन क्या? हैं? नहीं, तो फिर मैं मुनि कहाँ से आ गए? हम जैन नहीं पर हमारे गुरु जैन हैं। ओ भाई हाँ, भाई देखिए कैसा मैंने कहा ना। हाइब्रिड आदमी है सर ये, कैसा हाइब्रिड आदमी है सर ये। गुरु तो इसका जैन साथियों है, यहाँ से आप खुद लोग ये बुद्ध है और बनने ये ब्राह्मण आया है और तो जाते जाते ये साथियों सिख यहाँ हो से जाएगा आप सर। सभी लोग देख सकते हैं, हाँ, साथियों आप सब लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ब्राह्मण किस हद तक गिर सकता है। यहाँ पे आके दुनिया भर का ज्ञान दे दिया। शूद्र, उनमें भी शूद्र-वूद्र नहीं होता है। जो जैन हैं उनमें भी नहीं होता। ये बंदा शूद्र से ब्राह्मण बनवा रहा था। अब इसके गुरु निकल गए जैन। इसको बनना चाहिए था जैन और ये बंदा जो है आके यहाँ ब्राह्मण बनवा रहा था सब लोगों को उस समय। बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुम तड़ाक यहाँ चलता भी नहीं है वैसे भी, बहुत हो गया। बहुत हम लोग मनोरंजन आपने करा दिया यहाँ। आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग आपको बहुत ज़्यादा भाव भी दें। आपकी जितनी उम्र है ना, उसके हिसाब से ठीक-ठाक आपको बहुत ज़्यादा समय दे दिया हमने। कम से कम जिस तरह के ये गपड़बाजी उस समय से बोले जा रहा है, हम लोग सुने जा रहे हैं। तो ये इसीलिए ये बंदा अपना नाम नहीं बता रहा था। उन जो गुरु हैं, ये हैं क्योंकि देखें, ये लोगों का धंधा खुला हुआ है। ये क्या करते हैं, बुद्ध के नाम पर ये सोचते हैं ना यहाँ आ जाएँगे, कोई बुद्ध का नाम ले लेंगे और जब लोग जो सुनेंगे तो कहेंगे कि देखो बुद्धिस्ट
दुष्ट जो हैं, वो इनसे वो कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, नहीं मानते हैं इनको। ये करने के लिए ये वो बन के आते हैं और फिर इनकी चोरी पकड़ी जाती है, कहीं न कहीं से पकड़ी ही जाती है।